जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा कि राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीने तक राहु केतु उसी अक्ष पर उसी राशि में प्रभावित करेंगे। यानी राहु और केतु जो अभी तक वृषभ और वृश्चिक राशि में चल रहे थे, अब राहु और केतु मेष और तुला राशि यानी 1 और 7 नंबर की जो राशियां हैं उस पर 18 महीने अपना प्रभाव छोड़ेंगे। जहां राहु तो होंगे मंगल की राशि में और केतु होंगे तुला राशि में। राहु केतु अगर हम किसी भी ग्रह के नेचुरल स्वभाव को हमेशा याद रखेंगे तो शायद हमारे लिए ज्योतिष करना ज़्यादा आसान और ज्योतिष समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेचुरल प्रभाव राहु केतु का अशुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्र के अनुसार इन्हें किसी राशि में बैठने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने धोखे से अमृत कलश का पान किया और ये एक असुर ग्रह है, राक्षस ग्रह है। इनके अंदर असुरता या अशुभ ग्रह की संज्ञा जुड़ी हुई है। अब ऐसे ग्रह को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित करके एक सर्प से जोड़ दिया, यानी सर्प के गुण भी इनके भीतर आए। यानी सर्प के अंदर होता है विष। यानी ऐसे प्लैनेट्स के अंदर धोखा, छल कपट, परेशानी, व्यक्ति को अनायास परेशान करना, बार बार किसी चीज़ के लिए टॉर्चर करना या किसी न किसी समस्या में डाले रखना राहु केतु के स्वभाव में है, क्योंकि ये स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं। मनुष्य देवताओं की श्रेणी के होते हैं, जबकि राक्षसी ग्रह सदैव उनके दुश्मन रहे हैं। 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान मनुष्य को दिया गया, क्योंकि उसके पास विवेक है, बुद्धि है। अगर राहु और केतु जैसे का ग्रह का प्रभाव गलत तौर पर पड़ जाए तो वो व्यक्ति के विवेक को, बुद्धि को शून्य कर देता है, और यही राहु केतु चाहते भी हैं। इसलिए राहु केतु से संबंधित दशा हो, अंतरदशा हो, कुछ ना कुछ व्यक्ति के दिमाग पे, बुद्धि पे गलत असर होता ज़रूर है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन 18 महीने तक कैसा रहेगा। यदि आपकी सिंह राशि है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में है, आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। देखिए, सिंह राशि सूर्य की राशि, और सूर्य के लिए राहु और केतु दोनों मित्र नहीं है। इसका मतलब है राशि के मालिक सूर्य के लिए राहु केतु का परिवर्तन कहीं ना कहीं चिंता होता है, चिंता को देने वाला होगा, क्योंकि राशि का मतलब होता है चंद्र राशि। चंद्र राशि हमारी मानसिकता को बताती है। सूर्य एक रॉयल साइन की राशि है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग किसी के सामने आसानी से झुकें। अपने जीवन जीने की अलग ही शैली ऐसे लोगों की होती है। स्वभाव में स्वाभिमानी भी हैं तो स्वभाव में अहंकारी भी हैं, क्योंकि राजा के गुणों का प्रभाव है, राजसिक गुणों का प्रभाव है, तामसिक गुणों का प्रभाव नहीं है। राजसिक हैं, सात्विक हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं। अब आपकी राशि से राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो 3 और 9वें में आया है। यहाँ राहु केतु से संबंधित दृष्टियों को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इनको किसी भी कुंडली में बैठने तक का अधिकार नहीं है। अधिकतम जो भी ग्रह होते हैं वो जिस भाव में बैठते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ प्रभावशाली होते हैं। तो हम यहाँ राहु केतु के इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे कि अगर केतु आपकी राशि से 3 में आया और राहु आपकी राशि से 9वें घर में आया है तो आखिर ये करेगा क्या। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के बारे में। देखिए, सिंह राशि से 9वें घर में आया राहु। 9वां घर धर्म है, भाग्य है, ईश्वर की कृपा 9वें घर से मिलती है। धर्म त्रिकोण के नाम से भी 9वां घर माना जाता है, और राहु जैसा ग्रह वहां आ गया है। अब राहु क्या है? रूढ़िवादी है, सामाजिकता से परे चलने वाला ग्रह, ग्रहण लगाने वाला ग्रह, किसी भी चीज़ से अलग हटाने की परंपरा रखता है ये ग्रह। कि अगर 9th हाउस में राहु आया है और वो राहु मंगल की अग्नि तत्व राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह राहु आपके दिमाग को भ्रमित करेगा। दिमाग को भ्रमित करने का मतलब है अगर वो धर्म के प्रति करता है तो आपके धर्म के प्रति आपकी विश्वास को हटाने का प्रयास करेगा। ग्रहण लगाएगा, कहेगा ये सब बेकार की बातें होती हैं, इन बातों में पड़ना नहीं चाहिए।
जो करेगा देखा जाएगा, जो होगा होगा, ना मैं ईश्वर को मानता ना मैं ये मानता, ऐसी ऐसी बातें ऐसे ही लोग करते हैं। जब राहु 9th हाउस के अंदर आए तो 9वां घर पिता का है, और पिता के साथ संबंधों में खटास या पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम होना भी इसी योग में देखा जाता है। जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन होके शनिदेव कुंभ राशि में पहुंचेंगे, और कुंभ से तीसरी दृष्टि राशि से 9वें घर पे जहाँ पे राहु बैठा है वहाँ पे पड़ेगी। यानी एक तो राहु और ऊपर से शनि का प्रभाव, ये समय पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, और यही समय पिता के साथ संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। नवम का राहु मंगल की राशि में है तो व्यक्ति के स्वभाव के अंदर तेज देगा, व्यक्ति बहुत मेहनती हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, इमीडिएट एक्शन लेने वाला होगा। क्योंकि आपकी राशि भी सिंह है, इसलिए आप किसी भी छोटे काम में तो हाथ डालेंगे नहीं। आप कोशिश करेंगे कि भाई अपना भाग्य चमकाने के लिए या अपना भाग्य बढ़ाने के लिए मैं कुछ बड़ा ही काम करूं। और हाँ, मंगल की राशि है, मंगल आपके लिए मित्र हैं, सूर्य के लिए मंगल परम मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं राहु त्रिकोण भाव में और लक्ष्मी भाव में बैठने के कारण प्रयास तो पहला यही करेंगे कि आपको अच्छे फल दें। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा, ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यानी स्वभाववश देखें तो आपके अंदर कुछ ना कमी, कोई परेशानी या किसी प्रकार की गलत आदत या मन के अंदर कोई गलत भाव बैठ जाना ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, वो इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा। यहाँ पर राहु क्रमशः कृतिका, भरणी और अश्वनी नक्षत्र में भी रहेंगे। यानी पहले राहु सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य आपकी राशि के ही मालिक हैं। यानी राहु केतु का शुरुआत का परिवर्तन आपको तनाव देने वाला अवश्य होगा। हो सकता है वो तनाव आपके पारिवारिक स्थितियों के साथ हो या पिता के साथ संबंधों को लेकर हो। वहीं बाद में राहु भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो कि इनका एक प्रिय नक्षत्र है। यहाँ पर भरणी नक्षत्र में राहु का ये ट्रांजिट लंबे समय तक आपको अच्छा खासा लाभ देगा, और उसके बाद ये अश्वनी नक्षत्र में होंगे। इसका मतलब राहु का पहली बात 9वें घर में ट्रांजिट, मंगल की राशि में ट्रांजिट, त्रिकोण भाव, लक्ष्मी भाव में ट्रांजिट आपके लिए धनदायक है। लेकिन ये आपके स्वभाव में अवश्य परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ये 9th हाउस में है। इसलिए या तो आपके धर्म के प्रति आस्था को कम कर देगा, ईश्वर के प्रति आस्था को कम कर देगा, प्रॉब्लम देगा, संबंधों को प्रॉब्लम देता है। राहु अगर बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में तो 9वें घर के संबंध पिता के संबंध हैं, उस लिहाज से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, यात्राएं भी कराएगा, ट्रैवलिंग्स कराएगा। आप भाग्य को चमकाने के लिए लगातार किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में लगे रहेंगे। तो ग्रह त्रिकोण भाव में होने के लिए अच्छा है, लेकिन स्वभाव से अशुभता के कारण कुछ समस्याएं देता है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ किया है कि राहु आखिर 9th हाउस में बैठ के करेगा क्या। अब हम केतु की बात करें। केतु राशि से तीसरे घर में, तीसरा घर उमंगों का घर है। तीसरा घर वायु तत्व राशि, आपके भीतर उमड़ने वाले विचार तीसरे घर से आते हैं। तीसरे घर में तुला राशि है, वायु तत्व राशि है, शुक्र की राशि में विचारों का आवागमन होना। मन के अंदर विचार उमड़ रहे हैं, मन के अंदर रोज एक नया विचार आ रहा है, मन करता है कि जीवन में कुछ बड़ा कर लें। यानी आपकी उमंगें शांत नहीं होंगी, आपके मन में, आपके ख्यालों में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन लगातार इस राहु केतु वजह से चलेगी। जब केतु जैसा ग्रह तुला राशि में हो तो ये शुक्र की राशि और उसकी पसंदीदा ग्रह की राशि है, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही इनको मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है कि भाई केतु वहाँ बैठ के खुश है। केतु यहाँ विशाखा, स्वाति और चित्रा नक्षत्र में भी गोचर करेगा। एक समय पर ये बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेगा, फिर ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेगा, फिर ये मंगल के नक्षत्र में। यानी नक्षत्र वाइज भी देखें तो कोई खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए बृहस्पति हो या मंगल हो, ये दोनों अति मित्र हैं, और केतु के लिए राहु मित्र है। यानी जो नक्षत्र आपकी राशि से देखें तो अच्छे और केतु के लिए देखें तो अच्छे। तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, शॉर्ट जर्नीज के लिए भी जाना जाता है। तीसरे घर से आप अपने बल पर कुछ संशोधन करते हैं, अपने बल पे कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी करके लाते हैं। तीसरे घर से ये संभव है।
ऐसे में अगर केतु से संबंधित दशांतर दशा भी आपको हो तो यात्राएं बढ़ जाएंगी, टूर ट्रैवलिंग्स होने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफ़र के लिए अच्छा समय, स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा समय, प्रमोशन मिला, प्रमोशन लेकिन ट्रांसफ़र के साथ मिला, आप मकान बदलना चाह रहे हैं, मकान बदलना जाएगा, देश भी बदलना भी इसी योग में आता है कि आप अपने घर से बहुत दूर चले गए, क्योंकि केतु चौथे घर से द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो केतु की ये स्थिति भी अपने आप में बहुत बेहतर है, ये भाव भी केतु के लिए ठीक है। कहते हैं 3, 6, 11 में अगर राहु केतु का बैठे हुए हों तो ये 3, 6, 11 के फलों में वृद्धि करते हैं। आपकी इच्छाओं के ऊपर कहीं ना कहीं इनका प्रेशर पड़ेगा, इच्छाओं को दमन करके कहेंगे कि आप अपने काम में लगो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि केतु जैसा ग्रह 3rd हाउस में शुक्र की राशि में अच्छा ही है, लेकिन हाँ विचारों का आवागमन बहुत देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। यहाँ का केतु कोई नुकसानदायी केतु तो है नहीं। अब बृहस्पति भी मीन राशि में उस दौरान ट्रांजिट कर रहे होंगे, क्योंकि राहु और केतु और बृहस्पति इनका ट्रांजिट लगभग बराबर ही, एक 12 तारीख को और एक 13 तारीख को इनका ट्रांजिट चेंज हो जाएगा। बृहस्पति मीन में होंगे, मीन से बैठ के 2nd हाउस को देखेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा, यानी धन के कारक बृहस्पति कुछ ना कुछ सहयोग देंगे। शनि का भी ट्रांजिट 2023 में जाके बदलेगा, लेकिन वो राहु को थोड़ा प्रॉब्लम देगा। राहु का प्रॉब्लम देना का मतलब है वो भाग्य में प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है संबंधों की प्रॉब्लम, तो उसका आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि सिंह राशि के लिए राहु केतु का ट्रांजिट मैं यहाँ कोई ख़राब नहीं मानता, यहाँ प्लैनेट की पोजीशन भी अच्छी है, ग्रह जिसकी राशि में है वो भी उस राशि के मित्र ही कहलाते हैं। लेकिन अगर ग्रह का स्वभाव याद रखोगे तो आप रिस्क नहीं लोगे। आप हमेशा ही सोचोगे भाई ये राहु केतु की दशा मुझे चल रही है, इसका मतलब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मुझे रिस्क में पड़ना पड़े, क्योंकि ये ग्रह छल कपटी हैं, इन्होंने छल कपट से अमृत कलश का पान किया। कहीं ऐसा ना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा हो वहाँ पे नुकसान हो, क्योंकि इस ग्रह का स्वभाव ऐसा है, ये आपको कहीं भी पटक नहीं दे सकता है। इसलिए रिस्क फैक्टर को आपको कम करना होगा। काम आप सुचारू रूप से करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन रिस्क लेवल को जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर यहाँ रहने वाला है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टियाँ भी लेते हैं कि जी राहु पंच नवम में हो तो 5वें और लगन के ऊपर आपकी दृष्टि डाल देंगे। देखिए दृष्टियों का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक अशुभ पापी ग्रह जो ग्रह राशियों का स्वामी होगा कहीं ना कहीं उसे दृष्टियों का अधिकार प्राप्त होगा। ये तो वैसे भी छाया पिंड ग्रह हैं, ये तो छाया है, इनका कोई अस्तित्व खास नहीं है। ये अस्तित्व क्या है कि जिसकी राशि में हो उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। अगर राहु मंगल के अगर गुणों को ग्रहण कर रहा है तो आप समझिएगा आपके अंदर पहले के मुकाबले साहस बढ़ जाएगा, लेकिन एग्रेशन भी बढ़ेगा। तो उन चीज़ों को भी आपको कंट्रोल यहाँ करना होगा। मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप उस दौरान सूर्य देव की आराधना और भगवान शिव की आराधना लगातार अपने जीवन में डाल के रखें, तभी आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का ट्रांजिट, क्योंकि राहु केतु आपकी राशि थे 3रे और 9वें घर में 18 महीने के लिए आ गए हैं। तो बात को समझिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। ग्रह आपके फेवर में है, आपको रिजल्ट देगा, लेकिन ये तब आपको प्रॉब्लम देगा जब जब आपका रिस्क फैक्टर बढ़ेगा या आप कुछ गलत काम करेंगे। ईश्वर की निंदा ना करें, भगवान पे विश्वास रखें और उनमें आस्था रख के काम करें। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।